हमने आज 7 बेसिक मेजरमेंट पढ़ा है। उनमें से पहला है हमारा लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा हमारा देख पा रहे हैं दोस्तों टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवन्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हम इनको आज बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज हमारे पास एक फर्स्ट के लिए ये लेंथ है दोस्तों, जिसे मीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल m है इसका सिंबल। तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक लेंथ का मीटर ले आया है। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से बेहतर तरीके से उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जस्ट फील लीजिए दोस्तों। सपोज कीजिए मैं इस बोर्ड का लेंथ मेजर कर रहा हूँ। तो लेंथ मैंने मेजर किया, यहाँ पर आ गया ये 1 मीटर। तो यह 1 मीटर क्या हुआ दोस्तों? 1 मीटर हुआ इस लेंथ को मेज़र करने का यूनिट। इस बोर्ड के इस डायमेंशन को मेज़र करने का एक यूनिट हुआ मीटर। तो मान लीजिए आपकी हाइट है, मान लीजिए मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर। तो मैं मेजर कर रहा हूँ, कोई मेजर करते हैं फीट पे, वो 5 फीट 6 इंच है। तो ये सब क्या है? ये डेराइव्ड यूनिट है। लेकिन SI यूनिट्स केवल एक होता है दोस्तों, और उसे मेजर किया जाता है मीटर में। तो लेंथ का SI यूनिट हो गया मीटर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास जो स्केल है उसमें इंच है। मेरे पास जो ये फीता है मेजरिंग टेप, हम टेलर के पास जाते हैं, वो टेलर वाला फीता मेरे पास है। तो हमने इसको फिलहाल नापा, ये मीटर है। तो हमारा दूसरा है दोस्तों मास। मास क्या है? जो हमारा मैटर को ऑक्यूपाई करता है। किसी भी वस्तु का इस यूनिवर्स में एक मास होता है। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका मास नहीं होता। हालांकि एक फिजिक्स में कंसेप्ट है कि इक्वेटर पर जाते हैं तो मास हमारा 0 हो जाता है। उस केस को हम डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि किसी भी मैटर में मास होता है। तो जैसे आपकी मम्मी ने आपको बाज़ार भेजा, कहा कि 2 केजी आलू ले आओ, 4 केजी आटा ले आओ। तो आप एक्चुअल में क्या ला रहे हैं? एक क्वांटिटी ला रहे हैं, उस क्वांटिटी का एक वेट है। तो हम वेट मेजर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक लॉक है और मैं इसे मास में रखता हूँ। इसका कुछ वेट होगा अपना, सपोज कीजिए अभी 1 केजी है। तो ये 1 केजी वेट जो है वो यहाँ पर इस ताले का वेट है, ना कि मास है। जब उसे हम g से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है वेट। तो मास क्या है? मास है हमारा ऐसा, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारे पास है दोस्तों टाइम। आजकल सब कहते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो टाइम को हाथ में बांधने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये छोटी सी घड़ी। जी हाँ, तो टाइम हमारा तीसरा बेस क्वांटिटी है, जिसका SI यूनिट सेकंड होता है, और इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉक आपके पास देख रहे होंगे। तो आज मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए घड़ी लाया है। तो ये घड़ी से देखिए आप, अच्छा दिख रहा है, ये सेकंड दिखलाएगा आपको। फोर्थ में देखिए दोस्तों हमारे पास टेम्परेचर है। देखिए हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी फीवर तो हुआ ही है। तो फीवर में हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं। कोरोना काल था तो काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है डोलोएस। तो टेम्परेचर को समझने के लिए हम देखते हैं ये। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक पढ़ा 7 फंडामेंटल मेजरमेंट क्वांटिटीज़। तो अब हम आगे देखते हैं, उसका एक प्रकार तो देख लिए हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी किससे बनता है? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो जैसे टाइम है, टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर दोनों के बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे, रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करेंगे? मान लीजिए हमको बताना है कि रमेश जो है 50 किलोमीटर स्पीड के साथ, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ बाइक चलाता है। सुरेश जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के साथ रनिंग कर लेता है। तो यहां पर देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर, या फिर ऐसे समझिए कि एक चींटी जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक क्या हो रहा है? लेंथ यानी कि मीटर, और दूसरा क्या आ रहा है? सेकंड। तो हम एक देखते हैं पहले डेराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन। डेराइव्ड क्वांटिटी के डेफिनेशन में हम, आप नोट करेंगे अपने पेपर पर कि एनी क्वांटिटीज विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ बनाया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, वो डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से निकला हुआ क्वांटिटी को डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी खुद से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको जब भी आप करेंगे उसमें 2 यूनिट अनिवार्य रूप से लगेंगे। तो कौन कौन से 2 लगेंगे? मान लीजिए अभी हम डिस्टेंस का आपको एग्जांपल से समझा रहे थे, उसी को देखते हैं कि स्पीड। स्पीड क्या है? आप देखते होंगे, इसका हम लोग लिखते हैं, इसको छोटे s से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ स्पीड लिख दे रहा हूं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से। ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम जो है, आप डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं।
स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं एक बार ऊपर भी लिख देता हूं इसी चीज को। फिर से देखिए, स्पीड है, स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, टाइम के साथ। तभी आप रिलेशन बता पाएंगे। जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है तो हमें स्पीड निकल करके आता है। डिस्टेंस लेंथ है हमारा, डिस्टेंस क्या है दोस्तों, लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है। तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला निकल करके आता है। ये बहुत कॉमन चीज है, मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आप फंडामेंटल और डेराइव्ड कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहां पर मीटर हो गया, यहां सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए, तो एक और एग्जांपल आपको मैं यहां पर बतलाऊंगा। एरिया क्या होता है, एरिया आप समझते हैं, एरिया से क्या अर्थ है, क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं जिसे। यानी एक क्षेत्र में जितना ऑक्युपाइड स्पेस आ रहा है वो हो गया एरिया। तो एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मान लीजिए आप लोग सभी वेल अवेयर हैं एक फॉर्मूला से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको आता है निकालने के लिए। वो क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ है मीटर, मतलब लेंथ का भी आपको हमने फंडामेंटल यूनिट बताया था, उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर। ब्रेड्थ अगेन एक लेंथ है, तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, वो भी मीटर। तो निकल करके क्या आ रहा है हमारा, मीटर स्क्वायर। आप अपने मन में चीजों को इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि किस तरह से एरिया निकल रहा है। नेक्स्ट हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, एक जिस रूम में आप बैठे हैं, सपोज इस रूम में बैठे हैं, तो इस रूम का कोई वॉल्यूम होगा। आपका रूम किस शेप का है, देखिए उसमें आपका 3 डायमेंशन इमेजिन कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के टाइप से व्यू बनाता हूं। ये आपका एक रूम हो गया, कमरा। आप किसी पोजीशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस वीडियो लेक्चर को अपने मोबाइल या फिर सिस्टम में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्माइली बना देता हूं, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए। तो इस रूम का एक लेंथ होगा, इसका एक हाइट है दोस्तों, देख पा रहे हो ये हाइट है, ये ब्रेड्थ। ठीक है, तो तीनों का तीनों मान लीजिए हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो L इंटू बी इंटू एच, अगेन ये लेंथ है, फिर ये मीटर है, ये मीटर। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे करके विजुलाइज कर पा रहे हैं कि इस तरह से हमारा यूनिट और मेजरमेंट के चैप्टर में एसआई यूनिट हम लोग निकालते हैं। फंडामेंटल और डेराइव्ड के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने बताया। एक और आसान सा लेकिन थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट इसी में आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी पर इस चीज़ को लिख पा रहे होंगे। देखिए लिखिएगा ना, तो जब रिवीजन कीजिएगा तो उसमें बहुत आसान होगा और आप एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा कि होता है लिखते समय। तो फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेशन में हमारा नेक्स्ट था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपको बताया मैंने। अब उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। एसआई यूनिट क्या है, कैडेला। तो सपोज कीजिए आप इस रूम में बैठे हुए हैं, बल्ब जल रहा है, बल्ब का रेडियंस कहाँ तक जा रहा है, उसका रेडियंस पावर पूरे रूम को इनलाइटन कर रहा है, लाइट दे रहा है, प्रकाश पूरी रोशनी आपके रूम में भर रही है। तो उसी का एक हम एग्जाम्पल से आपको दिखलाते हैं। और आप सब चीज कीजिएगा, इसको घर पे रिपीट इसलिए नहीं कीजिएगा कि इसमें करंट लगने का चांस है। तो आपके लिए हम जो रिस्क ले रहे हैं, आप लाइव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये देखिए दोस्तों, हमने एक बल्ब हाथ में उठा लिया और काफी खूबसूरत सा बल्ब है 9 वाट का। और ये इसको आपको दिखाने के प्रति हमारा केवल ये मकसद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ सकें कि ये लाइट जल रहा है। अभी देखिए ल्यूमिनस मैंने इसको ढक दिया, तो इसका लाइट कम हो गया। अब क्या हो रहा है, इसको रेडियंस पावर दिए, मतलब जब तक ओपेक ऑब्जेक्ट इसके आसपास नहीं आएगा ये लाइट को पूरे रूम में फैलाते रहेगा, यानी लुमिनेंस देते रहेगा। और लुमिनेंस क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी आप देख पा रहे हैं। इंटेंसिटी से अर्थ क्या है कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए मान लीजिए मैं इसको लेंस के आगे लाता हूँ, देख रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ रहा है, दूर ला रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ रहा है, साइड हटा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे जिस जिस डायरेक्शन में मैं कम करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको फिलहाल के लिए इस लेक्चर में केवल ये देखना है कि
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैडेला होता है, सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का बेसिक डिफिनेशन ले लीजिए। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो आप सभी कभी ना कभी टेम्परेचर तो जरूर मेजर किए होंगे। अगर आपको कभी बुखार लगा हो तो आप थर्मामीटर का यूज करते हैं। मेरे हाथ में देखिए इस समय एक थर्मामीटर है, मैं आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखलाता हूँ, देख पा रहे होंगे आप। देखिए, तो ये हमारे पास मरकरी थर्मामीटर है जिसका आमतौर पर प्रैक्टिकल यूज है फीवर मेजर करने में। आपको कभी फीवर लगा होगा तो आपके मुंह पर या फिर आपके आर्म्स में इसको दबा करके इस पॉइंट को दबाया जाता है, ताकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी पार्ट होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। और इसमें मरकरी इसलिए यूज किया जाता है दोस्तों कि मरकरी एक खास मेटल, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ डाइवर्सिफाइड वेरिफिकेशन नहीं दिखलाती है। यानी वेरिएशन जो होता है वो क्विक होता है, तेज होता है और तुरंत होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी बुखार है 5 मिनट के बाद वो टेम्परेचर मेजर करेगा। इसलिए मरकरी को यूज करते हैं थर्मोमीटर में। और ये लिक्विड मेटल है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मैक्सिमम सॉलिड होते हैं। यह एक एक्सेप्शनल है कि मरकरी एक सॉलिड मेटल है। तो फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। टेम्परेचर मेजर करने में क्या हमारा यूनिट है? यूनिट है हमारा केल्विन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बड़े के से। तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि सुना भी होगा कि सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। जैसे बॉडी टेम्परेचर है 98.5, 98.6, 98.7, ऐसे बुखार है तो लोग कह देते हैं वो फ़ारेनहाइट में है। जनरल बॉडी टेम्परेचर है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है दोस्तों बुखार, 100 डिग्री सेल्सियस तो काफी ज्यादा चला जाएगा, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कहते हैं यार 102 बुखार हो गया, हालत खराब है, मतलब क्या है? तो आप समझ पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर कर रहा है। आइस है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, मजा नहीं आएगा अगर गर्म पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी गर्मी के मौसम में हम लोग चिल्ड चीजों को ज्यादा यूज करते हैं। तो एक नॉर्मल सी कंसेप्ट ये है कि टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं एसआई यूनिट में, बड़े के से। यहां पर सी नहीं है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये फ़ारेनहाइट भी नहीं है, ये केवल और केवल क्या है? कैपिटल के। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? तो अब इसी का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। थर्मामीटर में हमने बताया आपको, ये थर्मामीटर आपके जो घर पर है वो नाप रहा है क्या? वो नाप रहा है फ़ारेनहाइट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एसआई यूनिट में हमेशा केल्विन। अब देखिए मैं आपको एक डिजिटल थर्मामीटर दिखलाता हूँ, क्योंकि आज का युग डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ है। बेटर चीजों को, इसमें क्या होता है डिजिटल में होता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन क्लियरेंस दिखता है। मतलब आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इस फ़ारेनहाइट के डिस्प्ले पर आपको दिखेगा स्पष्ट। इसकी एक स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि ये केल्विन में भी शो करेगा और फ़ारेनहाइट में भी शो करेगा और डिग्री सेल्सियस में भी शो करेगा। तो बस एक बटन को प्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है? तो मेजर करने के बाद ये आपको शो करेगा। तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आगे बढ़ाइए।